बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। कार्डिनल अप्रोच होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक एप्पल खाया तो मुझे 20 रुपये तक अच्छा लगा, दूसरा एप्पल खाया तो मुझे 10 रुपये तक अच्छा लगा, तीसरा एप्पल खाया तो 5 रुपये और चौथे पे हमें अच्छा नहीं लगा और पाँचवें पे हमको उनका 10-15 रुपये की दवाई खाने का मन करा, नुकसान हो रहा है। तो उसे कार्डिनली यूटिलिटी को मेजर करने का हम तरीका बता रहे हैं। और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि बस इतना बता पा रहे हैं कि पहला एप्पल अच्छा लगा, दूसरा उससे थोड़ा कम अच्छा लगा, लेकिन कितना और कैसे और कितने नंबर अच्छा लगा ये नहीं बता पा रहे हैं। देन इट इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहाँ पर कार्डिनल अप्रोच में क्या अजम्पशन नहीं है, कंज्यूमर इज़ रैशनल, ये तो गलत है। कंज्यूमर रैशनल का अजम्पशन होता है। लिमिटेड मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी अजम्पशन कार्डिनल में होता है। मैक्सिमम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन, कि वो अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहता है, ये भी होता है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की यूटिलिटी घटती चली जा रही है, ये अजम्पशन मेरे हिसाब से नहीं होता है। मैं इस पर डी सेलेक्ट करना चाहूँगा। लेट्स सी, आई एम नॉट इवन दो वेरी श्योर अबाउट दिस, मेरे हिसाब से डी है। पर इसको क्योंकि मनी की यूटिलिटी है वो लगभग कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द एनालिसिस, कि 10 रुपये का नोट मेरे लिए अब भी उतना इम्पॉर्टेंट है, बाद में भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो डिमिनिशिंग, वो 10 रुपये के नोट मेरे लिए कम इम्पोर्टेंस वाले नहीं है। क्लियर है? तो डी को मैंने सेलेक्ट किया और आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। ये भी क्वेश्चन है जो दिसंबर 2019 में आया हुआ है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज द लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज द रीजनिंग, और आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट एंड इज दिस रीजनिंग करेक्ट explanation of assertion. Globalization refers to the free cross-border movement of the goods, service, capital, information, people. तो ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों को एक देश से दूसरे देश काम करने की पूरी इजाज़त देते हैं, वस्तुओं को एक दूसरे से दूसरे देश तक बिकने की पूरी इजाज़त देते हैं, इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे से दूसरे देश जाने की पूरी परमिशन देते हैं। और फिर रीजनिंग कहता है कंट्रीज़ आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग, यानी कि देश लगातार नवोन्मेषी विपणन अवरोध विकसित कर रहा है। कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग, और यहाँ पर तो रीजनिंग में इफ द स्टेटमेंट अबव इज राइट, कंसिस्टेंट इवॉल्विंग द इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपेटेबल। तो कहता है कि इसमें ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीज़ जो हैं विपणन अवरोधों का विकास कर रही है जो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में जबकि ऐसा नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन में बैरियर्स को हटा रहे हैं जबकि बढ़ा नहीं रहे हैं। तो आर इज़ करेक्ट, आई थिंक ए इज़ ओनली करेक्ट। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स पर मैं आना चाहूँगा सी पे। देखें हमारा आंसर सही है कि नहीं। सॉरी, ये गलत निकला है। तो फिर ए और आर दोनों से आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा, जो मेरे हिसाब से गलत है आंसर। कहीं पर हमें से फिर पढ़कर इसको अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा। विच टू फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अ सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल मोनोपोली में एक फर्म जो रहती है वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ऐसा नहीं है। शुरुआत में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन मोनोपोली में भी बाद में अगर वो पूरे जनता को खिलाना चाहती, जैसे ट्रेन है, रेलवे हर यात्री से नहीं कमा सकती। सुपर क्लास एसी वालों से कमा सकती है, फिर जनरल स्लीपर वालों से भी कमा सकती है, लेकिन जनरल में और जनरल के नीचे जो बिना टिकट चढ़ते हैं या जनरल वालों से भी कई बार नहीं कमा पाएगी ट्रेन वाली कंपनी, यानी कि इंडियन रेलवे, जिनकी मोनोपोली है ट्रेन में। मोनोपोली वाला ग्राहक या तो सभी दुकानदार या तो सारे ग्राहक वर्ग को नहीं खिला सकता, और अगर खिला देगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हर वर्ग में नहीं कमा सकता, और हमेशा तो कभी नहीं। स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल इज़ द बेस्ट नोन मॉडल एक्सप्लेनिंग द रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी द बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोली टू द प्राइस रिजिडिटी। स्वीजी का जो किंग डिमांड कर्व है
वो ओलिगोपोलिक मार्केट में प्राइस रिजिडिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ प्राइस टेकर, ये भी सही है। बी और सी भी सही है। फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न्स द नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी गलत है। तो बी और सी मेरे हिसाब से सही है, आंसर शुड बी सी। तो देखते हैं, ये सही आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह हम इन आंसर्स को चाहें तो हम अपने डेटाबेस में देख सकते हैं। UGC NET JRF कॉमर्स में गए, हम इकोनॉमिक्स में गए, तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चन का जवाब जो हमने दिया है, पहला वाला हमारा सही गया, दूसरा हमने छोड़ दिया हो या कैसे भी, तो इस तीसरा हमने छोड़ दिया है। अभी बाकी जब तक जवाब नहीं देते तब तक नॉट अप्लीकेबल, इसका जवाब हमने दिया है तो सही निकला है। इस तरह से हम क्वेश्चंस का जो जवाब देंगे उनको हम देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को ऑन ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ होगा, ये हमारा आंसर गलत हुआ था, इसको केवल ऑन करके इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। वापस जाएंगे, सारे क्वेश्चन ऑफ किया, एक ऑन किया, तो 213 में से किसी सेलेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो इसमें हमारा आंसर जो था वो ए करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, और आर इज़ नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर करके जो आंसर था शायद वो होगा, या बी। प्लीज ट्राई इस अगेन। तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस ऐप को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 2 से 2500 क्वेश्चन, यानी कि 3000 क्वेश्चन जो है हमारे UGC NET के अब तक कॉमर्स के जो हैं सारे अपलोडेड हैं। और इसको हम प्ले स्टोर पर जाकर इस तरह से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में टाइप करेंगे रटले ऐप को, हम RATLE स्पेलिंग से सर्च करेंगे तो हमको मिल जाएगी रटले ऐप, और इसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।